दोस्तों राम राम, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर, जिस पे मैं आप लोगों के द्वारा भेजी गई रियल हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर किस्सा हो जिसे आप चाहते हो मैं अपनी आवाज़ दूँ, उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे इस पर DM कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। दोस्तों, ये जो आज का किस्सा है ये मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था। अभी तो हाल फिलहाल वो दिल्ली रहते हैं, लेकिन ये जो किस्सा उनके साथ हुआ था ये तब हुआ था जब वो पुणे एक्टिंग की क्लासेस के लिए गए थे। और गाइज, उनका नाम मैं पब्लिकली नहीं ले सकता क्योंकि आज उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, इसलिए मैं उनका नाम पब्लिकली नहीं लूंगा। और आप में से बहुत से लोग उनको जानते भी होंगे। ये तो बस मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ कि उनके साथ ऐसा ऐसा किस्सा हुआ था, लेकिन फिर भी स्टोरी हमें अच्छे से समझ आए तो इसके लिए हम उनका नाम राहुल रखते हैं, ताकि हम स्टोरी को अच्छे से समझ सकें। तो ये बात है 2015 की, जब वो अपनी एक्टिंग क्लासेस के लिए पुणे जाते हैं। तो आप में से कई लोगों को पता होगा कि पुणे भी अच्छी खासी महंगी सिटीज में से एक है, महंगे शहरों में से एक है। तो जब राहुल पुणे जाते हैं तो वहाँ वो कुछ दिन के लिए होटल लेते हैं रेंट पर, ताकि वो अपना फ्लैट आराम से ढूंढ सकें जिस तरह का उनको चाहिए फ्लैट, कम रेंज हो और उनकी जो अकेडमी है उसके भी बिल्कुल पास में हो वो फ्लैट। आखिरकार फिर उनको फ्लैट मिल जाता है जिस तरीके का वो फ्लैट चाहते थे, बजट फ्रेंडली भी, और जो उनकी अकेडमी थी उसके पास की लोकेशन पर ही उनको वो फ्लैट मिल जाता है। और वो उस फ्लैट को देखते ही फाइनल कर देते हैं। और जिनका वो फ्लैट था उनको वो 2 महीने का एडवांस भी पे कर देते हैं और उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। स्टार्टिंग के कुछ दिन तो राहुल के उस फ्लैट में बहुत अच्छे बीते, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके साथ इंसिडेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब एक रात को राहुल घर आते हैं वापस अकेडमी से, तो वो देखते हैं कि उनका टीवी ऑन पड़ा हुआ है। उनको ये देखकर बहुत अजीब लगता है कि टीवी अपने आप कैसे ऑन पड़ा, जबकि मैं सुबह टीवी बंद कर गया था। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि शायद जल्दी जल्दी में मैं टीवी बंद करना भूल गया हूँगा। तो फिर वो दोबारा टीवी बंद करते हैं और सोने चले जाते हैं, क्योंकि उस रात वो बहुत लेट घर आए थे, तो इसीलिए वो सोने चले जाते हैं। फिर अगले दिन वो सुबह अकेडमी के लिए निकलते हैं तो सारी लाइट्स, फैन सब कुछ बंद करके जाते हैं। और जब वो अकेडमी से वापस आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनके रूम का फैन ऑन पड़ा हुआ है। लेकिन इस बार उन्हें अच्छे से याद था कि मैं सब कुछ बंद कर गया था सुबह, तो ये फैन कैसे ऑन पड़ा हुआ है। तो फिर राहुल सोचते हैं इस बारे में कि फैन अपने आप कैसे चालू हो गया। उनको लगता है कि शायद कोई वायरिंग की दिक्कत है, तो इसलिए वो सुबह इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं। फिर अगली सुबह इलेक्ट्रीशियन आता है, वो सारी चीज़ें चेक करता है कि किसी वायर में कोई फॉल्ट तो नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो राहुल को कहता है कि सर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, वायरिंग बिल्कुल ओके है। और ये बोलकर फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है। फिर एक रात जब वो सो रहे होते हैं अपने रूम में, तो उनको ऐसा लगता है कि बाथरूम में पानी गिर रहा है। तो फिर वो जाकर देखते हैं तो वहाँ टूटी से पानी लीक हो रहा होता है। तो फिर वो टूटी को बंद कर वापस सोने आ जाते हैं। और जब रात को 2:30 बजते हैं उस टाइम पर उनको दोबारा वही आवाज आती है जैसे बाथरूम में पानी गिर रहा है। और जब वो इस बार जाकर देखते हैं बाथरूम में, तो वो देखते हैं कि पानी टूटी से नहीं, इस बार पानी शावर से गिर रहा है। तो वो जैसे ही शावर का वॉल बंद करते हैं तो पानी गिरना बंद हो जाता है और वो दोबारा आकर सो जाते हैं। आधे घंटे के बाद उनको दोबारा आवाज़ आती है पानी गिरने की बाथरूम में से। इस बार उनको बहुत अजीब लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो दोबारा जाते हैं बाथरूम में देखने, तो इस बार वो देखते हैं कि उनकी फ्लश में से पानी गिर रहा है। लेकिन अब उनको लगता है कि शायद पानी की पाइपलाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। तो वो इस बार सुबह प्लम्बर को बुलाते हैं। तो सारा कुछ चेक करने के बाद प्लम्बर भी उन्हें यही चीज़ बोलता है कि जो चीज़ उनको इलेक्ट्रीशियन ने बोली थी कि सर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, कि सारी टूटियाँ, शावर और फ्लश बिल्कुल ठीक हैं, कोई भी लीकेज नहीं है। तो राहुल फिर प्लम्बर को बोलते हैं कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है, मैं रात को खुद 3 बार उठाऊं पानी बंद करने के लिए, प्लीज़ आप एक बार दोबारा चेक करो। तो प्लम्बर एक बार सब कुछ दोबारा चेक करता है और बोलता है कि सर सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आप खुद चेक कर लो अपने सामने। तो राहुल खुद चेक करता है सब कुछ और सब कुछ बिल्कुल ठीक था। तो वो प्लम्बर को
वापस भेज देता है और खुद अपनी क्लास पर चले जाता है। और तो जब शाम को राहुल वापस आता है एकेडमी से, तो घर आकर वो खाना खाता है और हॉल में बैठ जाता है टीवी देखने के लिए। तो राहुल जब टीवी देख रहा था, उनको ऐसा लगता है कि उनके पास से बहुत ठंडी हवा का झोंका निकला हो, उनको ऐसा फील होता है। तो अभी उनको ऐसा फील ही हो रहा था कि उनको क्रॉस करके ठंडी हवा निकली है। इतने में ही उनके बेडरूम का दरवाजा बहुत तेज बंद होता है। ये सीन देखकर राहुल को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। ये 2 मिनट वो अपनी जगह पे बैठे ही रहे। फिर उसके बाद वो आराम आराम से जाकर बेडरूम का दरवाजा खोलता है और देखता है कि अंदर कोई भी नहीं है। ये देखकर राहुल बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है उनके साथ। कभी टीवी अपने आप ऑन हो रहा है, फैन ऑन हो रहा है, और कभी बाथरूम में से पानी गिरना बार बार। और अभी राहुल ये सोच ही रहा था, राहुल को ऐसा लगता है कि जैसे पानी गिरने की आवाज आ रही है बाथरूम से। तो राहुल जैसे ही जाता है बाथरूम में देखने के लिए कि आखिर पानी कहाँ से गिर रहा है, वो देखता है कि पानी की टूटी खुली हुई है और उसमें से पानी गिर रहा है। तो वो फिर टूटी बंद करता है। तो जैसे ही राहुल पीछे मुड़ता है, तो वो क्या देखता है कि उसके बेडरूम में से एक परछाई बहुत तेजी से हॉल की साइड गई है। ये देखकर मानो राहुल की हालत खराब हो गई थी बहुत। वो फटाफट हॉल की साइड भागता है और देखता है वहां पर कोई भी नहीं है। फिर वो सोचता है कि ये शायद मेरा वहम है, क्योंकि मैं सुबह से थका हुआ हूँ और मुझे नींद भी आ रही है, इसीलिए शायद ये मेरा भ्रम होगा जो मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो बेडरूम अंदर से बंद करता है और सो जाता है जाकर। तो अगली सुबह राहुल की एकेडमी में उसके 3 नए दोस्त बने थे, तो अपने घर पर इनवाइट करता है पार्टी के लिए। फिर शाम को वो सारे जो उसके फ्रेंड थे राहुल के, वो उसके फ्लैट पर आते हैं और ये अपनी पार्टी स्टार्ट करते हैं। और उस रात वो पार्टी में ड्रिंक भी कर रहे थे और उन्हें टाइम का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि टाइम बहुत लेट हो चुका है। उनको पार्टी करते करते रात के 1:30 बज जाते हैं। तो फिर राहुल उनको बोलता है कि तुम इतनी रात को कहाँ जाओगे, और सबने ड्रिंक भी कर रखी है, तो इसलिए ऐसा करो कि आज रात तुम मेरे साथ ही सो जाओ यहाँ पर। तो जैसे ही सब सो रहे होते हैं, तो रात के 2:30 बजते ही उनके फ्लैट की लाइट चली जाती है। तो लाइट जाने के बाद जो राहुल के 3 दोस्त थे, उनमें से एक को बाथरूम जाना होता है। तो जैसे ही राहुल का दोस्त उठता है बाथरूम जाने के लिए, वो अपने फोन की फ्लैश ऑन करता है और बाथरूम की साइड जाता है। तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे बाथरूम में कोई लेडीज खड़ी है। उसकी सिर्फ बैक दिख रही थी, उसका फेस दीवार की साइड पर था। तो ये देखकर राहुल का जो फ्रेंड था वो बहुत तेज चिल्लाता है। उसकी चीख सुनकर सब उठ जाते हैं, और जैसे ही सब उठते हैं वो उनको बताता है कि मैंने अभी अभी यहाँ पे एक लेडीज को देखा है जिसका फेस दीवार की साइड था, बस उसकी बैक दिख रही थी। उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन राहुल को उसकी बात पर थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा था कि हो भी सकता है ऐसा कुछ हो, क्योंकि उसने भी एक्सपीरियंस करा था ये कि जब उसको शैडो सी लगी थी उसके आगे से निकलती हुई, वो ठंडी हवा का झोंका, पानी अपने आप लीक होना टूटियों में बाथरूम की। तो राहुल को लगता है कि शायद ऐसा हो भी सकता कुछ। तो राहुल फिर अपने फ्रेंड्स को बताता है सबको कि जो उसके साथ इंसिडेंट हुए। तो जब राहुल बताता है अपने फ्रेंड्स को कि मेरे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए, तो उनमें से राहुल का जो एक फ्रेंड था, उसके चाचा वास्तुशास्त्र के एक्सपर्ट थे। तो वो राहुल को बोलता कि मैं अपने चाचा को लेकर आऊंगा यहाँ पर, कि वो यहाँ आकर देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा कुछ है या नहीं। तो फिलहाल के लिए तुम सब मेरे साथ मेरे घर में चलो और इस फ्लैट पर लॉक लगा देते हैं। सुबह चाचा जी को साथ लाएंगे और तब देखेंगे कि यहाँ पर कुछ है या नहीं है ऐसा। तो राहुल उनके साथ उनके घर चला जाता है अपने फ्रेंड के। फिर अगली सुबह राहुल का जो फ्रेंड था वो अपने चाचा जी को साथ में लाता है राहुल के फ्लैट पर, और उसके चाचा जी कुछ ऐसी क्रिया करते हैं वहां पर आकर। तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी जरूर है। तो राहुल को बोलते हैं कि बेटा तुम जल्दी से जल्दी इस फ्लैट को खाली कर दो, क्योंकि हो सकता है कल कोई ये चीज तुम्हें हार्म करे, तुम्हें नुकसान पहुंचाए ज्यादा। तो इसलिए यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं है, तुम यहाँ से जितना जल्दी से जल्दी हो सके यहाँ से शिफ्ट कर जाओ दूसरी जगह। तो राहुल भी उनकी बात को सीरियसली लेता है और जल्दी से जल्दी उस घर से शिफ्ट हो जाता है। तो उसके बाद से अब तक तो उनके साथ कोई ऐसा किस्सा नहीं हुआ जब से उन्होंने वो वाला फ्लैट छोड़ा। 2015 से लेके आज 2024 है, आज तक तो उनके साथ कोई ऐसा किस्सा नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये थी इनकी स्टोरी। आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि हम और भी नई से नई वीडियोस ला सकें अपने चैनल पर और हमारी यूट्यूब फैमिली बड़ी हो सके। और अगर आपकी कोई भी राय हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन आप ही का है, आप उसमें अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट हो जिसे आप चाहते हो मैं अपनी आवाज़ दूं, उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है,
तो आप मुझे इस पे डीएम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।